हेलो माय डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। जैसे कि आप जानते हैं कि आजकल आप लोग काफ़ी स्ट्रेस में होंगे एसएससी सीजीएल की अंतिम क्षणों की प्रिपरेशन को लेकर। जैसा कि आपको पता ही होगा कि 5 अगस्त से एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं इसके। तो देखिए, लास्ट मोमेंट्स में आपने जितनी भी प्रिपरेशन की होगी, लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि काफ़ी डेप्थ में पढ़ते हैं पूरे 3-4 मंथ से, यहाँ तक कि पूरा ईयर टू ईयर वो प्रिपरेशन करते हैं, लेकिन एट द एंड मोमेंट में वो स्मार्ट वर्क नहीं कर पाते और जिसकी वजह से वो लेग कर जाते हैं। क्योंकि ऐसे एग्ज़ाम्स में आपको हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क को सही टाइम पे डिसीजन लेना, और अभी कौन सा प्रिपरेशन करना, अभी कैसे करना है, एंड टाइम में कैसे रिवीजन करना है। बहुत सारे चैनल्स मैंने देखे हैं यूट्यूब पे जो डिफरेंट डिफरेंट बताते हैं, वो एक्चुअली कंफ्यूज भी करते हैं, लेकिन कोई सिंपल, जो एक बिल्कुल सिंपल वे ऑफ प्रिपरेशन है वो कोई नहीं बताता। कोई तो यहाँ तक कि 300 जो होते हैं MQs दे देते हैं कि हाँ जिसको पढ़ो। तो उसमें क्या होता है कि आपका MQs को आप जब देखने लग जाते हैं तो वो थोड़ा आपका वे चेंज हो जाता है। जो आपने पढ़ा तो है, लेकिन आप सोचते हैं कुछ, अगर उसके बीच में कोई MQs जो आप नहीं पढ़ पाते तो आप टेंशन में आ जाते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि खासकर जो करंट अफेयर्स है, जो करंट अफेयर्स पोर्शन है हमारा जनरल अवेयर्स का, उसमें लोग काफ़ी सोचते हैं पता नहीं क्या क्या आ जाएगा, क्या बम गिर जाएगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो मैं आपको अभी आज ये वीडियो जो पूरा आप देखेंगे तो शोर शॉट आप अबाउट 15 to 20, मिनिमम 15 मार्क्स तो आपके कहीं गए नहीं है, और आप 20 मार्क्स भी स्कोर कर सकते हैं। अगर आप जितने भी टॉपिक्स में बता रहा हूँ उनको अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो आप 20 मार्क्स तक ले सकते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे आप प्रिपरेशन करें। देखिए, जो एसएससी जो है वो उतना हार्ड क्वेश्चन को यूपीएससी एग्जाम्स की तरह हार्ड क्वेश्चन तो पूछता नहीं है, लेकिन पूछता है काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन भी पूछ सकता है, जिसमें हम कभी कभी तो क्या होता है कि हम डेप्थ में पढ़ते हैं, लेकिन जो इजी सा सवाल जो क्वेश्चन होता है हमारा वो गलत करके आते हैं। तो देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ जो इस बार करंट अफेयर्स में पहला टॉपिक जो एसएससी पूछने वाला है। देखिए, बहुत सारे लोग ये शायद सोच रहे होंगे कि ये करंट अफेयर्स क्या होता है कि आज जो करंट में चीज़ें हो रही है वही पूछी जाती है। ऐसा नहीं है, लेकिन आपका लिंक भी पूछा जाता है। जैसे कि डीमोनेटाइजेशन है, वो तो पिछले 2016 में 8 नवंबर को हुई था, लेकिन अभी भी आपको ये पूछा जा सकता है कि कितने परसेंट नोट सर्कुलेशन में आ गए। जैसा कि पिछली बार न्यूज़ आई थी कि अबाउट 89 to 90% जो हमारी करेंसी है, न्यू करेंसी, वो सर्कुलेशन में आ गई है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं कि कि कितने क्वार्टर में ये जो करेंसी नोटबंदी के बाद, नोट डिमोनेटाइजेशन के बाद हमारी आई थी। तो ये टॉपिक आपको उसमें देखना पड़ेगा। और दूसरा जो है जीएसटी, दोस्तों इस पे क्वेश्चन तो मिनिमम तो एक क्वेश्चन तो आएगा ही, ये कहीं गया नहीं है, और दो भी आ सकते हैं। तो देखिए, जीएसटी के काफ़ी लोग जीएसटी खोल के बैठ गए होंगे कि काफ़ी नोट्स बना लिए होंगे, लेकिन जीएसटी में आप अगर कहीं एक पेज का नोट्स भी बना लें, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टिप्स, उसी में से क्वेश्चन आएगा। जैसे कि जीएसटी कब लागू हुआ, स्टेट सेंटर का जीएसटी क्या है, और जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच में तब क्या जीएसटी होता है, और इस तरह की चीज़ें पूछी जाएंगी। आपको कोई ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट कोई डीप में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो इस जीएसटी आप प्रिपरेशन तो करके जाइए, और खासकर आप इस पे थोड़े से नोट्स, कहीं अच्छे रिसोर्सेज से नोट्स बनाइए, एक आध पेज के, वो काफ़ी है। और और देखिए, तीसरा जो है प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस, ये तो टॉपिक कहीं गया नहीं है। इसमें जैसा कि आपको आई थिंक पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं होगी इसमें, और लेकिन इसमें ध्यान रखना पड़ेगा कि यूपीए की तरफ से कौन सी कैंडिडेट थी, और एनडीए की तरफ से जैसे हमारे रामनाथ कोविंद जी, वो प्रेसिडेंट बन इलेक्ट हुए हैं और प्रेसिडेंट हैं अभी भारत के। और श्रीमती मीरा कुमारी यूपी की तरफ से थी। और इसी तरह से आपको वाइस प्रेसिडेंशियल
प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए भी पूछा जा सकता है, जैसे कि यूपीए की तरफ से गोपाल कृष्ण गांधी थे और इसी तरह से एनडीए के वेंकैया नायडू जी थे, तो वही इलेक्ट हुए। तो ये आपको पूछा जा सकता है क्वेश्चन। और उसके बाद यूपी इलेक्शंस कभी कभी पूछ लेते हैं कि देखिए यूपी इलेक्शन से ये तो नहीं पूछेंगे आप कि यूपी के सीएम कौन है, बल्कि ये पूछेंगे कि यूपी इलेक्शंस में कितने मार्जिन से वो जीते, कितना क्या रहा। और जैसे कि पीछे जो मैंने बताया था कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, उसमें ये भी पूछा जा सकता है कि वोट्स का अंतर क्या रहा। जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में मैं आपको भूल गया था बताना कि वोट्स का अंतर क्या रहा, कितने वोटों से वो जीते। इसी तरह यहाँ भी ये पूछा जा सकता है कि जैसे समाजवादी पार्टी को कितनी सीट्स मिली थी, वैसे ही बीजेपी को कितनी मिली थी, तो अन्य दलों को। ये सब पूर्व से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई हार्ड फास्ट कोई डरने की वाली बात नहीं है, लेकिन आपको कवर करना पड़ेगा इन टॉपिक्स को। 5 पे जो हमने रखा हुआ है, मोदी यूएस विजिट। देखिए करंट अफेयर्स में खासकर उन क्वेश्चन को पूछा जाता है जो काफ़ी हाईलाइट, जो काफ़ी इवेंट्स रहे हैं थ्रू आउट द ईयर, खासकर हाल ही में। तो देखिए हमें जब एग्ज़ाम पेपर में हमारे क्वेश्चन आते हैं, हम तो ऐसा लगता है यार ये कहीं पढ़ा था, बल्कि हमने पढ़ा नहीं, बल्कि हम न्यूज़ में सुनते हैं, लेकिन हम एक्चुअली उसके फैक्ट्स नहीं पढ़ पाते। तो आपको ये देखना होगा कि वहाँ पर कौन कौन से एग्रीमेंट में हुआ था। जैसे शाहिद सलाहुद्दीन जो पाकिस्तान का टेररिस्ट है, उसको यूएस ने बैन लगाया। उसी तरह से आपको अगर न्यूज़पेपर का आर्टिकल द हिंदू से पढ़ लेंगे एक, तो काफ़ी है इस टॉपिक के ऊपर। वैसे ही हमारा नेक्स्ट है मोदी इज़राइल विजिट। ये भी काफ़ी न्यूज़ में रहा था, और इसके ऊपर भी आपको जैसे आपने आर्टिकल पढ़ना होगा कहीं न्यूज़पेपर का, जिसमें आपको इतना एक आइडिया मिले कि क्या क्या हुआ था उसमें। और नेक्स्ट हमारा है G20 समिट। दोस्तों ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये दुनिया के बहुत ही शक्तिशाली 20 देश यहाँ जुड़ते हैं और काफ़ी डिस्कशन की जाती है इंपॉर्टेंट इश्यूज़ पे। ये इसके ऊपर क्वेश्चन शॉर्ट इसके ऊपर भी आने वाला है, और आपको इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा कि इस बार कौन से जो इन्वायरमेंट पे एक एग्रीमेंट हुआ था, जो भारत सरकार ने, मोदी ने उस ऊपर एक आंसर दिए थे। तो उसमें आपको देखना पड़ेगा कि इसमें क्या क्या हुआ था। 7 and 8 इज इंडिया पाक रिलेशंस। देखिए इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट इंडिया पाक रिलेशंस में क्या क्या आ सकता है। देखिए इंडिया पाक रिलेशंस में कुलभूषण जाधव का आईसीजे में जो एक केस किया था, उसके ऊपर ये आ सकता है कि भारत की तरफ से कौन से वकील लॉयर जो थे वही पाकिस्तान की तरफ कौन से थे, और ये इशू क्यों हुआ था। तो इसके ऊपर वो पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर इश्यूज़ के ऊपर ये काफ़ी न्यूज़ में रहता है, और ये काफ़ी क्वेश्चन आने वाला है। और दूसरा हाल ही में जो कंट्रोवर्सी, जो एक इशू है इंडिया चाइना इशू, इंडिया चाइना, इसमें भी आपको पूछा जा सकता है कि डोलखाम में क्या विवाद है, और डोलखाम सिक्किम में आता है। और जैसे आपकी ट्राइजेक्शन है, ट्राइजेक्शन किस किस के, बर्मा तीसरा कंट्री है इसमें, और क्या क्या बर्मा भारत में कहाँ पे आता है, क्या होता है, इसमें एक आपको थोड़ा सा पढ़ने की ज़रूरत है। और अब हम दो टॉपिक देखेंगे, मालामार एक्सरसाइज। देखिए इस तरह के टॉपिक छूट जाते हैं, और जब क्वेश्चन आते हैं तो हम सोचते हैं काश हमने पढ़ लिया होता। देखिए ये जो मालामार एक्सरसाइज हुई है, ये जो काफ़ी मिलिट्री और डिफेंस के हिसाब से काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। ये मेन मीडिया में ये ज़्यादा नहीं आता, लेकिन ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि इसमें युद्ध अभ्यास होता है, और ये काफ़ी सिग्निफिकेंस रखता है। इसमें जर्मनी, माफ़ कीजिएगा, इसमें जापान, भारत और यूएस के शिपयार्ड थे, और इनने युद्धाभ्यास किया। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन आ सकता है। और पीछे मैं आपको एक बात बताना भूल गया था कि जब देखिए आप G20 समिट में जाएंगे, क्वेश्चन है, तो G20 समिट जर्मनी में हुआ है। G20 इस बार जर्मनी में हुआ था, तो उसको इस तरह की चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी। कभी कभी ये पूछा जा सकता है कि G20 इस बार कहाँ पे हुआ था,
तो आपको बताना है कि जर्मनी में हुआ था। तो ये सब टॉपिक्स जो हैं, और कुछ एडिशनल टॉपिक मैं बताऊंगा, जैसे फ्लड्स पे हो सकता है क्वेश्चन आ जाए, हाल ही में जो है, और दूसरे इश्यूज पे आ जाएंगे, जैसे कि इकनॉमी के बारे में बताएंगे कि इंडियन इकनॉमी की जीडीपी क्या है और कितना रह सकता है, जो आपको हल्के में क्वेश्चंस में, ये नहीं बता रहा कि हार्ड फास्ट आएंगे, लेकिन आ सकते हैं वैसे ही। तो आपको, और आपको न्यूज़पेपर की जो कुछ कुछ लोग क्या होते हैं कि न्यूज़पेपर पढ़ लेते हैं, लेकिन वो हेडलाइन, जो उसकी हेडलाइंस होती है वो पढ़ लेते हैं, लेकिन वो समअप नहीं कर पाते। उस वजह से क्वेश्चंस में हेडलाइंस उनके दिमाग में घूमती रहती है, क्योंकि हेडलाइंस तो कि एक ही न्यूज़ के ऊपर तो अगर आप पूरे साल भर की हेडलाइंस निकालेंगे तो हज़ारों होंगी, जैसे पाकिस्तान इंडिया इशू, लेकिन क्वेश्चंस जब पूछता है तो आप घूम जाते हैं। तो इसलिए आपको टॉपिक्स वाइज क्या क्या मेन जो ज़्यादा टॉपिक रहे हैं, तो देखिए मैं एंड में आपको बताना चाहूँगा कि ये जो टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं, अगर इनको आप ध्यान से पढ़ लेंगे तो आपके करंट अफेयर्स ऑलमोस्ट 90% कवर हो गया, तो आपको एग्ज़ाम में काफ़ी टेंशन फ्री रहेंगे। ट्रस्ट में, ये मैंने कर चुका हूँ, इसी तरीके की प्रिपरेशन मैं करता हूँ, और ये काफ़ी, देखिए ऐसा नहीं होता कि एक दो दिन में आप तीर मारने लग जाएंगे, लेकिन आपने पीछे पढ़ा हुआ है, लेकिन आप एंड में नहीं कर पाते। तो एंड में अगर आप इन टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ लें तो आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है। तो एट द एंड ऑफ डे आई विल सजेस्ट यू दैट यू विल फॉलो दिस। सो प्लीज़ guys, subscribe my channel for more videos like this, and also share and comment, let us know that what you like in this video. And